क्योंकि बेटा है, ये मेरे पास बोलता है तो मैं लड़ाई करता हूँ। हुकूमत अपने दौर पर क्या इक़दाम करती है, वरना अगली नस्लों का मुस्तकबिल भी यही हथियार, यही गोला बारूद होगा। भैंस चोरी पे 8 लोग जो कत्ल हुए। गाड़ी बंद करे, चाबी निकाल, चाबी मुझे दे, चाबी मुझे दे। तलाश कर। बम बम करना है आठ को। कैमरा बंद करो। बंद है कैमरा बंद है भाई, बंद है भाई, बंद है। वही तू बने पे हो? नहीं भाई बंद है। इधर आओ, उठ। सरेआम की टीम के सिंध के कच्चे के इलाके में जाने की एक वजह तो इन फिल्मी और कहानियों वाले किरदारों से मुलाकात थी, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम ये जानना था कि आखिर ये लोग ऐसा क्या खाते हैं कि हुकूमत इन्हें हाथ नहीं लगा पाती। ऐसी कौन सी जगह रहते हैं कि पुलिस को इनके ठिकानों का पता ही नहीं चलता। ऐसा क्या पहनते हैं कि सुलेमानी टोपी पहनने वालों की तरह कानून की नजरों से ओझल रहते हैं। इनके पास ऐसे कौन से हथियार हैं जिनके होते हुए भी इन पर कोई दफा और कोई जुर्म लागू नहीं होता। बस यही तफ्तीश और तशवीश सरेआम की टीम को कश्मोर से मुल्हका कच्चे के इलाके में ले गई। ये कच्चे का सबसे खतरनाक हिस्सा समझा जाता है क्योंकि कश्मोर 3 सूबों की सरहद पर वाक़े है और इससे मुत्तसिल कच्चे का इलाका बलूचिस्तान के गैर आबाद रेगजारों और जुनूबी पंजाब के उन नोगो एरिया से मिलता है जहां छोटू गैंग जैसे बदनामे जमाना डाकुओं की आमाजगाहें हैं। हुकूमती दावे यही हैं कि छोटे बड़े शहरों से तावान के लिए अगवा किए गए मगवी इन्हीं इलाकों में लाकर रखे जाते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जुर्रत नहीं होती कि वो यहाँ पर भी मार सकें। छीनी गई गाड़ी अगर एक बार इस इलाके में दाखिल हो जाए तो किसी के फरिश्ते भी उसका खोज नहीं लगा सकते, लेकिन सरेआम की टीम इन्हीं हकाइक का खोज लगाने जिला कश्मोर के शहर कंदकोट पहुंची। ARY न्यूज के नुमाइंदे अली हसन मलिक और कुछ इन्फॉर्मर्स हमारे पहले से ही मुंतजिर थे, सो फौरन ही हमने कच्चे के इलाके का रुख किया। यहाँ ये वजाहत जरूरी है कि हमने इस प्रोग्राम को चंद हफ्ते पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन दानिस्तन इसे ऑन एयर होने से रोके रखा। इसकी वजह क्या थी, ये हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर बताएंगे। कुछ देर कौमी शाहराह पर चलने के बाद हमारी गाड़ी एक टूटी फूटी सड़क पर आ गई। और फिर कुछ मजीद सफर के बाद धूल से अटे कच्चे रास्तों पर। रास्ते में ऐसे कई मकाम आए जब सभी लोगों को गाड़ियों से उतरना पड़ा और बड़ी मुश्किल से गाड़ियां दूसरी जानिब जा सकी। इस वक्त नाज़रीन बदनामे जमाना कच्चे के इलाके में कुछ बदनामे जमाना ऐसे डाकुओं की तलाश में पहुंचे हैं जिनके सर पर 5-5 मिलियन तक की कीमत मौजूद है। और ये वो डाकू हैं जाहिर है जिन्होंने न सिर्फ सिंध के लोगों का जीना हराम कर रखा है, बल्कि यहाँ की पुलिस की नींदें भी इन लोगों की वजह से उड़ चुकी हैं। मीडिया टीमें और सरेआम की टीम जब इन तक पहुंच सकती है तो फिर पुलिस या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे क्यों नहीं। तमाम तर दुश्वारियों और कठिन रास्तों के बावजूद हमारा सफर कई घंटे तक मुसलसल जारी रहा। मोटरसाइकिल पर सवार असलहा बरदार हमारे छोटे से काफिले को कुछ देर तक रास्ता दिखाते और फिर गायब हो जाते और फिर कुछ ही देर में उनकी जगह कोई और ले लेता, क्योंकि ये लोग अगली गाड़ी में मौजूद हमारे इन्फॉर्मर से मुसलसल राबिते में थे। खुदा करके हम अपने पहले पड़ाव पर पहुंच तो गए, लेकिन यहां हमारा इस्तकबाल जदीद G3 गन्स की गोलियों से किया गया। सब कुछ तय था, लेकिन इन्हें अब पता नहीं क्यों इस बात पर शक हो गया था कि हम ये रिकॉर्डिंग पुलिस को मुहैया कर देंगे।
बाबा झेड़न जे करे है भरी असले के दुश्मन के जे देवा तो दुश्मन की छोरी ना बहुत आई भलाई लाया हूं भलाई ये तो है भरे उसने भलाई की ये तो मसलो जरा थे पैदा नसीब वाला खैर कर दो ये वही पुलिस वाली रिकॉर्ड करा के पुलिस ना कर भरे चले केसन में ऐसा के भरी जो है ये इनसे कहते हैं फिलहाल अगर कहते हैं तो बंद कर देते हैं हम फिलहाल, और फिर वहाँ जाके इनको बैठ के बात है ना। मेहमान नवाज होता कुछ हेलो है ना को मसलो होता है जो तो हाँ चले। बड़ी मुश्किल से जदीद तरीन हथियारों से लैस इन डाकुओं को समझाया और उसके बाद लकोदक सहरा में बनी हुई इनकी औताक में बैठने और कैमरा ऑन करने की इजाजत मिली। जदीद G3 गन्स के बाद जो पहला हथियार हमने देखा वो इतना हैबतनाक था कि एक डाकू के पास उसकी मौजूदगी हैरत अंगेज थी जिसे इसका नाम भी नहीं पता था। इन डाकुओं का ख्याल था कि शायद इसे R75 कहते हैं, लेकिन उन्होंने इसका नाम प्यार से पपीता रख दिया था। किसी के नाम अपने मेरे पास भी नहीं आता है बस इसका इस्तेमाल आता है। इस्तेमाल मेरे पास इसी का आता है नाम इसी असा अपने नाल इसी ना पपीता रखता है। अच्छा, और ये इस्तेमाल भी किया? इस्तेमाल बिल्कुल इस्तेमाल तो मैंने दुश्मन के खातिर जरूर इस्तेमाल करता है। अच्छा, मजबूरन करना मजबूरी पड़ता है। खातिर मेरे इसी वजह से इस्तेमाल करता है। मेरे भाई 3 भाई मेरे दुश्मन ने कत्ल किया है। इस तरह की चीजें आमतौर पे तो हमें मिलती नहीं है ना। मुश्किल तो नहीं है, सजल आसान है भाई जान, कोई मसला ही नहीं है ना। तो अब आप दुनिया से कट के रह रहे हैं, यानी बिल्कुल अलग थलग है, जिस तरह अभी आपकी औताक है या खानदान वाले फैमिली भी आपके साथ होती है, तो उनकी हिफाजत किस तरह से करते हैं फिर दुश्मनों से आप? दुश्मन जे हिसाब से चौकी सरे पारा देता है। मेरे जेके भाई है, जेरे साथी है, मेरा जेके भी है, मेरे कबीला है। अच्छा, आपका गुजारा कैसे होता है? खर्चा चाहिए होता है ना खानदान के लिए, जाहिर है। हाँ। उसके लिए वो जेके ज़मीन है मेरा, वो उसी पास आबादी करता हूँ, पाँचों खानदानी है इसी के पास। वो लोग हर चीज नहीं हो जेकर एक डाका डालते, डाका कौन डालते हूँ असा जेको पाँचों खानदान है। लेकिन वहाँ आपको काम करने देते हैं? दुश्मनों को तो पता होगा ना कि ये आपकी ज़मीन है। आप होते पाँच बंदोबस्त होते, हथियार असलो है उसी को पारे में मेरे मुर्चा भी है। सही, हाँ होते मेरे सब पूरे इंतजाम के साथ वहाँ पूरे खेती बाड़ी। इंतजाम में, यानी खेती बाड़ी भी आप पूरे असले के साथ लैस हो गए? इंशाल्लाह। हैरत अंगेज बात यह है कि जिस कदर असलहा भी यहाँ मौजूद था उनमें से कोई एक चीज भी लाइसेंस याफ्ता नहीं थी। असलहा जो है ये इसमें से कितना असलहा जो है वो लाइसेंस्ड होता है या कितना होता है जिसका लाइसेंस नहीं होता? लेसन, हाँ, लेसन थोड़ा मसला है, लेसन इतना नहीं है। बाकी ये सब हथियार है, असला है जेके गैर लेसन है। इन साहिब से इब्तदाई गुफ्तगू के बाद ही इस प्रोग्राम का मकसद, रुख और हकायक बिल्कुल ही तब्दील होकर रह गए थे। हमें अंदाजा होना शुरू हो गया था कि ये सारी गड़बड़ असल में कबायली झगड़ों का शाखसाना है और ये लोग असल में नस्ल दर नस्ल दुश्मनियों के मारे हुए हैं। हाँ, कुछ जराइम पेशा लोग जरूर दुश्मनियों के वार और असलहे की भरमार की आड़ में डाका जनी और इगवा बराए तावान का धंधा शुरू कर देते हैं। आपकी ख्वाहिश है कि झगड़ा खत्म हो जाए? सही, बिल्कुल हमारी ख्वाहिश है जेकर मेरा झगड़ा खत्म हो जाएगा तो इस तरह ऐसी भी सोची जाती है आज़ादी जिंदगी जरूर आज़ादी है। हाँ, अभी आज़ादी जिंदगी अभी नहीं है। नहीं आज़ादी, असला है क्या आज़ादी है? 24 घंटे साथ लेके घूमना है। 24 लेके 50-30 मर्द बंदे मेरे साथ होता है नहीं, ये तो नहीं है जेकर जो इतने बंदे की खर्चों भी है, सही है। जेकर तकलीफ भी है, अचण वजन का भी तकलीफ है। जेकर तुम्हारे दोस्त हो जाएगा, जे आज़ाद हो जाएगा, तुम्हारे पास मिलन भी आएगा, जे आज़ाद न हो जाएगा मिलने तुम आए आराम से, आप जाएं आप हाँ। जाएगा, ये इतना हो जाएगा जेकर नहीं तो नहीं है ना। आपकी वजह से बच्चों की जिंदगी भी ज़ाहिर स्कूल जाती नहीं हैं। नहीं जाएगा, उनसे उसी भी जिंदगी, बच्चे की जिंदगी भी खराब हो जाएगा। जेके मेरे पास इतना असला है तो बच्चे बड़े थे तो वो भी यही असला चाहेगा।